जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक के लिए। सबसे पहली चीज हम एलिजिबिलिटी को लेके बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बात करेंगे, सैलरी को लेके बात करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एज लिमिट, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, और साथ ही साथ में मेरे भाई नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इन सब चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। तो देखिए, आप भी अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो आप तैयार हो जाइए। तो आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेगा। और आप भी आईसीजी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो सुपर स्काई क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है, पक्का है ना। और साथियों, आपको पता है कि सुपर स्काई क्लासेस की जो 2027 में वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए सुपर स्काई क्लासेस का जो उड़ान बैच है, इसको प्रारंभ कर दिया गया। ये 2027 की वैकेंसी के लिए उड़ान बैच है, जिसको स्टार्ट कर दिया गया। मात्र 699 रुपए की कॉस्ट में आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे, 50+ मॉक टेस्ट है, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा मात्र 699 रुपए में। तो सभी साथी प्ले स्टोर पे जाके सुपर स्काई क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके और अपने इस उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर आप लोगों के लिए रहने वाला है। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो आइए कुछ हम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर बात करते हैं मेरे भाई, इन चीजों के बारे में जानना। आइए देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में मैंने तुमको बताया था कि पहले ये वैकेंसी 2 बार आती थी, अब ये वैकेंसी आपकी 1 बार आ रही है। उसका रीजन है कि पहले 1 बार वैकेंसी आती थी, अब 2 बार आती हैं। अब इन्होंने वैकेंसी को ऐड करके एक ही बार में दे दिया, मतलब 2 इंटेक इन्होंने बना दिया, इंटेक 1 और इंटेक 2 के नाम से इसको जाना जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट डीवी में फॉर्म अप्लाई करना चाहता, पहले तो समझो टोटल पोस्ट अगर हम बात करें, अगर कुल टोटल पोस्ट तो डीवी, जीडी और यांत्रिक में आपकी वैकेंसी आती है मेरे भाई। डीवी की अगर हम बात करें तो डीवी में 35 + 35 इंटेक 1 और 2 मिला के कुल यानी 70 पोस्ट आपकी किस में आएंगी, डीवी में आने वाली है। जीडी की बात करें तो 260 और 260, क्लियर है ना। चलिए, ये करीब आपको मिलेंगे जाके 520। हालांकि इस बार ऐसा आंकड़ा है कि लगभग 600 पोस्ट के करीब आपकी जीडी मांगी। जीडी में नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा रहती हैं। यांत्रिकी की अगर बात करें तो यांत्रिकी की लगभग ऐसी रहती हैं आपकी 30 + 3 लगभग 60 के करीब आपकी यांत्रिकी में रहती हैं। इसके खास बात, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आईसीजी की वैकेंसी हर साल आती है, इसका नियम है। इंटेक 1 पिछली बार जून में आया था, इंटेक फर्स्ट और सेकंड यानी 2026 बैच आपका जून में आया था, इस बार भी आपका आने वाला है ना। तो ये सबसे पहली बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, एक अच्छे से आप समझो। आगे अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप एज लिमिट को देखें मेरे भाई। अगर एज लिमिट की बात करें, अगर आप जीडी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो जीडी में जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 अगस्त 2005 से लेके 1 अगस्त 2009 तक आपकी काउंट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर डीवी की बात करें तो डीवी में 1 मार्च 2005 से लेके 1 मार्च 2009 तक आपकी काउंट होगी। यहीं अगर हम यांत्रिकी की बात करें, यांत्रिकी में जितनी भी तुम्हारी पोस्टें उनकी अगर हम बात करें, 1 मार्च 2005 से लेके 1 मार्च 2009 तक आपकी काउंट होगी। ये इसकी बेसिक एज है, जो बेसिक एज का क्राइटेरिया वो आपको गिवन है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है समस्त प्रकार की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे भाई, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आप देख पाइएगा, अगर SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहीं अगर आप OBC की कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए मेरे भाई 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 3 साल का OBC के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना होगा। तो इतनी एज आप उसमें और बढ़ा लो, है नहीं, इतनी एज आप अपनी बेसिक ड्यूटी में से कम कर लो। OBC वाला स्टूडेंट 3 साल अपनी कम मान ले, और यानी कि उसमें जो आप अगर समझने की कोशिश करिएगा, अगर यहाँ पे 2005 है तो 2005 में अगर कोई मेरे भाई SC ST का स्टूडेंट है तो अपनी 5 साल कम कर ले, यानी कि 1 अगस्त 2000 से मेरे भाई वो अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। 1 अगस्त 2000 अगर उसकी ड्यू भी तब भी फॉर्म पड़ जाएगा। यहीं अगर SC ST की बात करें तो मेरे भाई सॉरी, ये SC ST के लिए OBC की बात करें तो अगर उसकी 2002 ड्यू भी तो अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या समस्या है, देखो कितना बेसिक मामला है यहाँ पे। तो एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया मेरे भाई। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं, इसके बारे में आप पहुँच जानो। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर अगर मेरे भाई डीवी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे डोमेस्टिक ब्रांच में, तो केवल आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th पास आउट स्टूडेंट अपना मेरे भाई क्या करता है, डीवी में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहीं अगर हम जीडी की बात करें तो जीडी में मेरे भाई 12th पास आउट स्टूडेंट, कौन 12th पास आउट स्टूडेंट अपने मेरे भाई फॉर्म को फिल कर सकता है, जो कि फिजिक्स और मैथ के साथ 12th किया हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखना, फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए। साथियों,
सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर होता क्या, यहाँ पे सेक्शन वाइज एग्जाम होता है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ के नाम से आपका पेपर होता है। मैंने कहा जी आपने डीवी में फॉर्म को अप्लाई किया, डीवी में जो कि 10th स्टैंडर्ड से होता है, तो मेरे भाई इसको सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, इसको सेक्शन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, अच्छे से समझना। ये सेक्शन फर्स्ट में क्या होते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का आपको समय दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मैथमेटिक्स आता है जिसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मेरे भाई रीजनिंग आता है जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें साइंस आता है जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपका जो है इंग्लिश आता है जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं, इसमें जीके जीएस आता है जिसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनको सबको काउंट करोगे तो लगभग 60 क्वेश्चंस बनेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स का आप सेक्शन 1 बन जाता है। इसकी सबसे सुंदर और सबसे सुशील बात यह है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा आगे चलिए हम समझने की बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें, यहीं अगर आप जीडी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आपने कहा नहीं भैया मैं तो जीडी में अप्लाई करूंगा, तो जीडी में आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट, एक सेक्शन सेकंड, एक सेक्शन सेकंड होता है। मेरे भाई इसमें ऐसा क्या है तो जानने की कोशिश करना। अगर हम सेक्शन फर्स्ट को लेकर चिंता करें, सेक्शन फर्स्ट आपका सेम रहता है, आप कहोगे सेम का मतलब जो भी स्टूडेंट जीडी में फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको ये वाला सेक्शन देना पड़ेगा, यानी उसके प्री मेंस के रूप में मान लो सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें ये आपका सेम रहेगा, प्लस जो सेक्शन सेकंड है मेरे भाई ये, इसमें क्या होगा, इसमें फिजिक्स आएगा और इसमें मैथ्स आएगा, 11 12 का आएगा, ध्यान रखना ये कंपटीशन वाला नहीं, 11 12 वाला आएगा। इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन, कुल मिला के 50 नंबर का ये होगा, इसको सॉल्व करने में 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इस प्रकार से मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा देखें तो मेरे भाई डीवी का जो पेपर आएगा वो उसमें 60 नंबर का आएगा, और यहीं अगर हम जीडी की बात करते हैं तो 60 + 50 यानी कि 110 नंबर का आपका पेपर बनेगा। इतनी बात स्पष्ट है। और इससे अच्छी बात यह कि अगर मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन आपको लेना डीवी में तो आप याद रखो कि 55+ नंबर आपके होने चाहिए। यहीं अगर हम बात करें जीडी की, आपको जीडी में सिलेक्शन लेना है तो 100 नंबर के करीब आपके 110 में से होने चाहिए, और मेरे भाई ये तैयारी करने पे ही संभव होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ों को मैंने बताया, किसी प्रकार से कोई डाउट भय मेरे भाई कमेंट कर देना। और एक चीज़ आप समझ लो, देखिए कई स्टूडेंटों को मैं एक बात बता दूं, आईसीजी का हमेशा का नियम है कि वो अपने टाइम पे मेरे भाई फॉर्म देता है और टाइम पे अपना सब कुछ कराता है। आप कहोगे सर इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, ये तुम्हारे पास एक अहम चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, देखिए नोटिफिकेशन का बात करें, लास्ट बैच का जो नोटिफिकेशन आया था वो 11 जून को आया था। तो सर इस बार का नोटिफिकेशन कब आएगा, मैंने कहा जी इस बार का भी नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया तो आप परेशान ना हो, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो मतलब नोटिफिकेशन की चिंता मत करो, ये बहुत जल्द आ जाएगा मुन्ना। और ये ध्यान रखो नोटिफिकेशन आने के जस्ट आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आफ्टर 2 मंथ इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर आईसीजी अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। तो तुम्हें मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप अपने केवल तैयारी पे फोकस करो, आप अपनी तैयारी को मजबूती से करो, आप ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी को करो, तैयारी में कोई अवधान मत आने दो, खूब तैयारी करो, आप जितनी तैयारी कर सकते हो। तो अभी अपनी तैयारी को तुम प्रारंभ कर दो, ये तो आपकी प्राथमिकता है, बिना तैयारी से तो चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आएगी 2 महीने में, आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे। तो मेरे भाई यही मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला नोटिफिकेशन 11 जून को आया था जिसकी लास्ट डेट 25 जून थी, तो मैंने कहा लगभग इसी के आसपास है, क्योंकि उससे पहले इंटेक हुआ था आपका, इंटेक फर्स्ट और सेकंड का 2026 में जो हुआ था उसका नोटिफिकेशन 11 जून को आया था, लास्ट डेट इसकी 25 जून थी। लेकिन मैंने कहा कि अब तो आपका लगभग अब जून का किनारा है, तो यही सेम प्रोसेस चलेगी। मैंने कहा जून के लास्ट में तो जुलाई के फर्स्ट वीक तो आना ही है, यानी इसका पेपर आपका सितंबर के लास्ट वीक तक आपका पहुंचेगा, वो 2 महीने में अपना पेपर करा लेता है।
तो सभी साथी परेशान ना हो, वैकेंसी 100% आनी है, 100% आनी, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है, उसकी वैकेंसी में कभी गैप नहीं हुआ। कोविड काल में जरूर गैप हुआ था, वो भी सब में हुआ, तो इसका भी हुआ, लेकिन आप परेशान ना हो। तो इसीलिए अपनी तैयारी को आप प्रारंभ कर दो। तैयारी के लिए मैंने बता दिया कि सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड करो। एक ऐप है जिसका नाम है सुपर स्काई क्लासेस। इस सुपर स्काई क्लासेस के नाम के ऐप को आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको उड़ान बैच मिलेगा 699 का। इस बैच को आप ज्वाइन कर लो, प्रॉपर तरीके से अपनी बेहतर तैयारी को आप यहाँ से कर पाओगे मेरे भाई। बात समझ पा रहे? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ साथियों। जय हिंद, जय भारत।